सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाकर भी आपको अपना ड्रीम कोर्स, ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा अगर आप यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस को ठीक से नहीं समझते हो। अब पास्ट ईयर्स में मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनके स्कोर्स तो बहुत अच्छे थे, वो डिजर्व करते थे नॉर्थ कैंपस, बट अभी वो किसी नॉर्मल से साउथ कैंपस कॉलेज या ऑफ कैंपस में पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने गलत गाइडेंस में गलत प्रेफरेंसेस भरी, गलत काउंसलिंग प्रोसेस समझा एंड सही से वो टाइमली चीजें नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों के तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाते हैं, सीधा काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कोई एडमिशन ही नहीं मिल पाता, छोटी छोटी गलतियों की वजह से। जस्ट रजिस्ट्रेशन में गलती कर दिया, डॉक्यूमेंट्स में गलती कर दिया, इन सभी मिस्टेक्स की वजह से आप बाहर हो जाते हो सीधा। अब देखो, मुझे खुद को फर्स्ट राउंड में मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलॉट हुआ था एंड तब से ही मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ बिकॉज आई नो एवरीथिंग अबाउट सीएसएस पोर्टल, मैंने खुद ने वो चीजें करी हुई हैं एंड सेम लास्ट 3-4 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ एंड बहुत कम स्कोर पे भी बहुत अच्छी एलोकेशंस मिली हुई हैं। आप लास्ट ईयर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये 2025 का एलोकेशन है। केमिस्ट्री ऑनर्स 183 मार्क्स पे, अगेन बीएससी बॉटनी ऑनर्स 312 मार्क्स पे। जितना आप अपग्रेड करते जाते हो, जितनी आप राइट गाइडेंस में होते हो, जितनी अच्छी प्रेफरेंस शीट बनाते हो, इसमें मैंने आपको सारे कोर्सेज इससे डलवाए थे बीए प्रोग्राम एंड आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टैट्स वालों के भी देखो 372 मार्क्स। कैटेगरी पे भी बहुत, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट आप कट ऑफ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो भी जिनको लग रहा है कि यार बहुत हाई कॉम्पिटिशन है, बट लिटरली अगर आप सही चीजें सही तरीके से करते हो तो बहुत ईजी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इस स्टूडेंट का आप मैसेज भी देख सकते हो कि ही वाज लिटरली शॉक कि इसे दीनदयाल उपाध्याय मिल गया, वो भी 312 मार्क्स पे। मतलब क्रेजी एलोकेशन, क्रेजी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। बाकी कुछ कोर्सेज की बहुत हाई कट ऑफ भी जाती है, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की आप देख सकते हो, ये आई गेस फर्स्ट या सेकेंड राउंड की कट ऑफ है, 900 मार्क्स पे मिला हुआ है। तो कुछ कोर्सेज के लिए कम है, कुछ कोर्सेज के लिए ज्यादा है, तो मैं आपको सारी चीजें इसी चैनल पे गाइड करूंगी, बट पहले आपको काउंसलिंग प्रोसेस ठीक से समझना है सो दैट आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, जो भी स्कोर है आपको अपने स्कोर पे बेस्ट सीट एलोकेशन मिल रही हो। 3 फेज में आपका ये पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। फर्स्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज द मेन गेम ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग एंड थर्ड में होती है आपकी सीट एलोकेशन एंड अपग्रेड राउंड। अपग्रेड राउंड का भी पूरा गेम इस बार बहुत अलग था लास्ट ईयर, मैं सब कुछ आपको गाइड करूंगी। अब इसमें स्टूडेंट्स का एक इशू ये आता है ना कि उन्होंने प्रेफरेंस शीट बनाई, अब उन्हें डिजायर्ड कोर्स नहीं मिल पाता डीयू में। कॉलेज तो आपको मिल जाएगा बट वो कोर्स नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि वो कोर्स आप ऑनलाइन डिग्री के थ्रू परस्यू कर लो। आप ड्यूअल डिग्री परस्यू कर सकते हो, एक रेगुलर से कर सकते हो जिसमें आपको डीयू का एक्सपोजर भी मिल जा रहा होगा एंड आपका डिजायर्ड कोर्स आप ऑनलाइन से डिग्री आप परस्यू कर सकते हो। इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं, यहाँ पर आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम, बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर आप 100+ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर्स से कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक जगह। 2 मिनट्स में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो और साथ में फ्री करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग मिलती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट होता है आपको। पहला, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज आपको मिलती हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है वर्थ ₹5,999 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होता है, कनेक्ट विद एलुमनाई का भी फीचर है, वेबिनार, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी आपको समझ नहीं आई तो सीवी अश्योर्ड फीचर से आपको काउंसलर्स आपका रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। जीरो टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लेते हो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है, तो आप वहां से जाओ, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। सो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनके या तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या आप ड्यूअल डिग्री परस्यू करना चाहते हैं। उन सभी केसेस में आपको ऑनलाइन कॉलेज विद्या बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 की डिटेल में। फेज 1 होता है आपका रजिस्ट्रेशन। अब मैं पूरा टाइमलाइन बताती हूँ आपको। देखो, सीयूईटी आपका खत्म हो जाएगा मई में, कंप्लीट में आपके एग्जाम होंगे। जून में आपका रिजल्ट आता है, जून में ही आपकी सारी विंडो खुल जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए। देखो, सीयूईटी इज जस्ट अ एग्जाम। आपने एग्जाम दे दिया, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे उसका कोई लेना देना ही नहीं है यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस से। अब एग्जाम का जो सीयूईटी पे पोर्टल वोटल फिल किया था, एग्जाम हो गया आपका। अब आप अलग अलग कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे। सो एग्जाम तो आपके कॉमन होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, बट काउंसलिंग प्रोसेस सबका कॉमन नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। अब जो मुझे एडमिशन चाहिए उसके पोर्टल पे मैं जाऊंगी, लाइक मेरा टारगेट यूनिवर्सिटी डीयू एंड बीएचयू है, तो मैं अब डीयू के
काउंसलिंग पोर्टल पे जाऊंगी तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। CSAS हम बोलते हैं DU के काउंसलिंग पोर्टल को, दैट इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, क्योंकि DU में ही 70 कॉलेजेस हैं, उन सभी का एलोकेशन एक ही जगह पे होता है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा वो। अब इसके लिए काउंसलिंग फीस भी होती है। अब इतने सारे कॉलेजेस आपको एक जगह पे मिल रहे हैं तो उसकी काउंसलिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको DU में एडमिशन चाहिए तो उसकी फीस ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे है। सेम BHU के लिए भी अब उनका भी अलग सिस्टम है। अब मुझे BHU में भी एडमिशन चाहिए तो मैं उनके पोर्टल पे जाऊंगी कि ठीक है मुझे BHU में एडमिशन चाहिए, तो उनका जो पोर्टल है वो है कैप UG, क्योंकि BHU में भी अलग अलग कॉलेज है, एक मेन कैंपस है और उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। तो उनके लिए मैं जाऊंगी अब इनके वेबसाइट पे और यहाँ पे भी रजिस्टर कर दूंगी कि मुझे BHU के लिए काउंसलिंग फी 500 और ये 250 कैटेगरी वाइज देनी है। ऐसे अगर मुझे इलाहाबाद में जाना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग सा पोर्टल फिल करूंगी। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, एग्जाम इज कॉमन बट काउंसलिंग प्रोसेस इज नॉट कॉमन। यू हैव टू फिल अगेन एंड अगेन जो भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ पे आप जैसे ही उस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे गए, आप अपना लॉगिन करोगे अपने COT नंबर से, जो COT का एप्लीकेशन नंबर था, एंड पासवर्ड से लॉगिन करते ही अब आपको बेसिक सी डिटेल अगेन फिल करनी होगी। एंड यहाँ पे आप करेक्ट डिटेल फिल करना, क्योंकि COT में जो गलतियां कर दी उससे कोई मतलब नहीं है COT के फॉर्म से। दिस इज योर मेन, जिससे आपको कॉलेज मिलेगा, यही डॉक्यूमेंट्स आगे कॉलेज के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे तो गलती आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अपनी सारी डिटेल्स करेक्ट डालोगे। यहाँ पे आपका नेम DOB तो पहले से ही ले लेता है COT फॉर्म से, बट बाकी डिटेल्स आपको अगेन फिल करनी होती है। पेरेंट्स का नेम जो आपके 10-12 डॉक्यूमेंट में है वही सब डालोगे। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होता है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, जस्ट वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगता है, फोटोग्राफ मांगता है एंड सिग्नेचर मांगता है। तो ये सही से क्लियर फोटो अपग्रेड करोगे। एंड कैटेगरी के लिए एक चीज मैं आपको बोल दूं, जो भी इनकम रिलेटेड कैटेगरी है, जैसे EWS इनकम रिलेटेड है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC NCL की जो कैटेगरी होती है वो भी इनकम होती है, उनकी सैलरी जिनकी 8 लाख से कम होती है उनका ये सर्टिफिकेट बनता है। तो सैलरी हर अप्रैल फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो जाती है। आपकी अपडेटेड सैलरी में भी ज्यादा हो गई तो आप एलिजिबल ही नहीं हो इन सभी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। तो इसीलिए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अप्रैल 2026 के बाद बने होने चाहिए इस साल के एडमिशन के लिए। तो जिनका भी इनकम रिलेटेड कैटेगरी है उनका डॉक्यूमेंट अभी बनवाओ, अप्रैल बनवाओ। 2026 के पहले के डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने OBC NCL से कर दिया, डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपके पास, अब आपके फादर की सैलरी बढ़ गई, तो अपने अगर इस कैटेगरी कट ऑफ कम होती है OBC की, अगर एलोकेशन मिल गई तो आगे जब ये आप एलिजिबल ही नहीं हो गए NCL के लिए, सो यू विल बी रिजेक्टेड होता। तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना। इसलिए अभी इस वाले फाइनेंशियल अप्रैल 2026 वाले डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाला अपग्रेड करा लेना जिनका इनकम रिलेटेड है। बाकियों के कोई दिक्कत ही नहीं होती है, UR के लिए तो जरूरी नहीं है कोई सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बाकी करेक्शन विंडो भी मिलती है, बट आई विल से कि फर्स्ट टाइम में ही करेक्टली फिल कर लेना। तो ये पूरा जब डॉक्यूमेंट फिल करोगे तब यहाँ पे आपको ये पेमेंट करनी पड़ती है लास्ट में, पूरा फिल करने के बाद में अपने अपने काउंसलिंग पोर्टल पे। अब जैसे ये हो जाएगा, ये आपका खुला होता है टिल, मैंने बताया जून से आपका ये खुल जाता है, ये जुलाई तक खुला होता है। सो आपके पास अराउंड 1 मंथ का टाइम होता है। तो ये चीजें आपको काउंसलिंग पोर्टल तो फिल करना ही है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। अब अराउंड मिड जुलाई से आपका रिजल्ट भी आ जाता है, आपकी प्रेफरेंस फिलिंग शुरू हो जाती है कि भाई अब आपने रजिस्टर कर लिया है, अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी, एंड अपनी अब प्रेफरेंसेस दे दो कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करना है। ये हमारी यूनिवर्सिटी है, मैं बोलूंगी ना कि आपको क्या कोर्स आप डालोगे, हमारे पास इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको जो कोर्स करना है, आपको जो कॉलेजेस करना है, उसकी आप प्रेफरेंस शीट बनाते हो। एंड इसमें देख लो, ये आपका एक्चुअली डिसाइड करता है कॉलेज, सिर्फ आपका मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा, पूरा गेम ही प्रेफरेंस फिलिंग का है। यहाँ पर आपको मिक्स करना होता है कोर्सेज को, सीधा सिर्फ प्रोग्राम ऑनर्स 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 नहीं रखना होता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जिसको अच्छे कोर्सेज हैं, वो आप ऊपर रखते हो, टॉप के नॉर्थ कैंपस, देन टॉप के साउथ कैंपस, देन नॉर्मल नॉर्थ नॉर्मल साउथ को मिक्स करना है, देन ऑफ कैंपस के कॉलेजेस रखना है। एंड इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं बच्चे की, कॉपी कर लेते हैं, भाई तू ये फिल कर है तो मैं भी फिल कर देता हूँ। ये नहीं करना, आपके अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेज होंगे। जो भी स्टूडेंट है सबकी अलग अलग प्रेफरेंस बनती है, सबकी कॉमन प्रेफरेंस नहीं होती है। क्योंकि मुझे में भी BSc करना हो, मेरे बगल वाले दोस्त को ऑनर्स कोर्स करना हो, कोई अलग कोर्स करना हो, तो अपनी प्रेफरेंस बनाओगे। एंड इसके लिए मैं कंप्लीट गाइड भी करूंगी आपको, मैं खुद भी प्रेफरेंस शीट बना के भी दे दी हूँ। तो ये चीजें मैं उस टाइम पे सॉर्ट आउट कर दूंगी, इसके लिए परेशान मत होना। मैक्सिमम कोर्सेज आपको रखने होते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप रख दो। एंड टॉप कॉलेजेस को ऊपर ही रखना है, इवन आपका स्कोर कम ही क्यों ना हो, आपके 100 नंबर ही क्यों ना आए हो, बट आपको उस कोर्स का, जो कोर्स करना चाहते हो, उसका टॉप कॉलेज ऊपर रखना है। बिकॉज मैंने बता दिया कि इतने लो स्कोर में भी इतने अच्छे कॉलेज की एलोकेशन मिल जाती है अपग्रेड राउंड में। नाउ द मेन थिंग, आप ये सब कर दोगे मिड जुलाई तक, ये हो गया आपका। एंड इसके ही 1 वीक के अराउंड में 1 से 2 हफ्ते लगते
हैं, आपका प्रेफ़रेंस उन्होंने देखा, अब वो आपको देंगे एलोकेशन। आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एलोकेशन मिलती है, आपकी कैटेगरी के बेसिस पे आपको एलोकेशन होती है, और जो प्रेफ़रेंसेस आपने भरी है, इन सभी के बेसिस पे आपको एल्गोरिदम बेस्ड एलोकेशन मिलती है, सिस्टम आपको कॉलेज एलोकेट करता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया। मान लो यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, अब दोनों के कम स्कोर आए हुए हैं, 200 मार्क्स दोनों के आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे ने क्या किया, बहुत सारी प्रेफ़रेंसेस रखी है, नीचे को सेकंड अराउंड 200 प्रेफ़रेंस उसकी ऑफ कैंपस के कॉलेज की थी। अब इस बच्चे ने सोचा कि यार मेरे तो 200 नंबर ही आए हैं, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्रेफ़रेंस ही ऑफ कैंपस कॉलेज रख देती हूँ एंड ये कोर्स रख देती हूँ, मुझे तो फटाफट कॉलेज मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं चल रहा होता है। अगर 200 कट ऑफ गई है तो इसको भी यही कॉलेज अलॉट होगा, और जिसने फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखी है उसको भी सेम ही कॉलेज उसी रेशियो में अलॉट होगा। ऐसा नहीं होता है कि जो पहले आया, जो पहली प्रेफ़रेंस है मैंने उसको दे दिया। यहाँ पे ये बच्चा बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि अब इसके पास क्या ऑप्शन है, अपग्रेड राउंड का ऑप्शन है। अपग्रेड राउंड में इसको क्या होगा कि ऊपर के कॉलेजेस अपग्रेड करके फर्स्ट प्रेफ़रेंस हिंदू मिरांडा हाउस तक भी मिल सकता है, स्पॉट राउंड तक। बट इस बच्चे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एलोकेशन मिली ही नहीं, या तो मिल गई तो बस ऑफ कैंपस में खुश रहो, इससे ज़्यादा अब उम्मीद भी मत करना आप। तो ये वाली प्रेफ़रेंस आपको बनानी है कि अच्छे से 2, 300, 400, 500 प्रेफ़रेंसेस डाल दो। तो एक बार जैसे ही एलोकेशन आपको मिली, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फ्रीज़ का या तो अपग्रेड का। इफ यू आर हैप्पी, जब तक फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं मिल जाती तब तक आप हैप्पी नहीं हो सकते हो, तो इसीलिए हमेशा-हमेशा आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड करना है अंटिल यू आर 100% सैटिस्फाइड विथ योर एलोकेशन। तो अपग्रेड करोगे, नेक्स्ट राउंड आएगा अराउंड 3-4 दिन में, फिर से आपको प्रेफ़रेंसेस बना के रखनी होती हैं, रीअरेंज, रीऑर्डर कर सकते हो उसमें। डिलीट और ऐड नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए पहले ही सारे ही कोर्सेज़ डाल देना, क्योंकि बाद में जब अपग्रेड का टाइम आता है ना, तो आप कोर्सेज़ ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। सो मैक्सिमम कोर्सेज़ डालने हैं, 1000 कोर्सेज़ की कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 1000 डाल दो। एक्चुअली 1000 तक बन भी जाते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो बोल रही हूँ अभी तुम सही से सुन लो, सो दैट आप बाद में रिग्रेट मत करो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि यार दी मैंने और कोर्सेज़ डाले होते तो अभी तक मेरे पास कुछ एलोकेशन होती, अब तो मेरे पास कॉलेज ही नहीं है। तो आपको फर्स्ट ट्राई ये करना है कि मुझे पहले कॉलेज मिले, फिर अपग्रेड होके मैं अपने कोर्स तक पहुँचूँगी। सो अपग्रेड एंड फ्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपग्रेड करना है टू ट्राई फॉर बेटर कॉलेज इन नेक्स्ट राउंड। एडमिशन कैंसिल आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, ये बटन आपके पास अवेलेबल रहता है एडमिशन कैंसिल करने का। सो टेंशन मत लेना, फीस पे करोगे, यू विल बी सिक्योर्ड योर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे कम प्रेफरेंसेस फिल करते हैं। अगेन मैंने बताया, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितने कॉम्बिनेशन बन रहा है, गोल यही होना चाहिए आपका कि एक एलोकेशन तो मुझे मिले, मेरे पास कोई कॉलेज तो हाथ में हो, फिर अपग्रेड करके मैं कोर्स के लिए जाऊँगी। रॉन्ग कोर्स का सिलेक्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आए तो ऐसा कोई भी कोर्स आपको फ्रीज़ नहीं कर लेना है, ठीक है? कोर्स आ गया तो आपको करना ही नहीं, तो उसपे फ्रीज़ कभी नहीं करना है, हमेशा अपग्रेड के लिए जाना है। उस रॉन्ग कोर्स को सेलेक्ट मत कर लेना। अपना बैकअप ऑप्शन इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि मुझे तो बस स्टैट्स ऑनर्स करनी है, मुझे तो सिर्फ बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स करनी है, मैं क्यों प्रेफ़रेंस शीट में लाइफ साइंसेज़, ज़ूलॉजी ऑनर्स डालूँगी, बाकी बीए के कोर्सेज़ डालूँगी। तो ये वाले बच्चे भी बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, जो आगे जाके रिग्रेट कर रहे होते हैं अगेन। तो बैकअप ऑप्शन आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। एक एलोकेशन आपके हाथ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नॉट चेकिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैपिंग, जो सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़े ही नहीं है वो दे दिया तो आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे एक रॉक स्टेप और आपको कोई भी कॉलेज हाथ नहीं लगेगा। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। बाकी ये सारा लास्ट ईयर का है, ऐसे ही आपको अपग्रेड, फिर यहाँ पे कन्वीनर से आएगा, फिर साइन बाय प्रिंसिपल, देन आपको फाइनल आपकी पेमेंट रिसिप्ट आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगी उस टाइम पे जब ये आपकी एलोकेशन आ रही होगी। सो काफ़ी अच्छी-अच्छी एलोकेशन मिल जाती है स्टूडेंट को कम स्कोर पे भी, क्योंकि वो अपनी प्रेफ़रेंस बहुत सही से बनाते हैं। डोंट वरी, मैं आपको प्रेफ़रेंस शीट के लिए गाइड करूँगी। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड थोड़ा-सा बिलीव रखना है कि यार दीदी बता रही हैं तो सही बता रही होंगी। उन्हें ज़्यादा आइडिया है, वो 3-4 साल से गाइड कर रही हैं। अपनी बुद्धि जहाँ चलाना शुरू करोगे ना कि यार नहीं-नहीं मुझे तो ऐसा कर लेना चाहिए, वहीं पे आप शायद गलती कर रहे होगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जाम एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। बीएचयू का भी गाइड करूँगी, डोंट वरी, इस साल मैं बीएचयू का भी पूरा गाइड कर रही हूँगी, क्योंकि मैंने भी पार्टिसिपेट किया था बीएचयू की काउंसलिंग में। तो मुझे दोनों से एलोकेशन थी, डीयू से तो मुझे मिरांडा मिल ही रहा था, बीएचयू से भी मिल रहा था, बट आई चोज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ओवरऑल। सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, जो भी आपको चाहिए होगा फाइनल में वहाँ से, जैसे मुझे बीएचयू में मिला तो मैं यहाँ से विथड्रॉ करा लूँगी अपना एडमिशन, मैं डीयू में ले लूँगी। अब जिसको डीयू नहीं चाहिए वो डीयू से विथड्रॉ करा के बीएचयू में ले लेगा, तो कोई नहीं, फीस आपका एक ही बार लगता है, आप बाद में विथड्रॉ करा सकते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।